नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विश्वास मत की प्रक्रिया के लिए गतिविधि तेज हो गई है। विधानसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बहुमत साबित करेंगे। इसके लिए 24 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस सत्र के दौरान सीएम सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसके जरिए ये साबित किया जाएगा कि सदन में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। तो सदन में बहुमत साबित करेगी नई सरकार। 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे सम्राट चौधरी और सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे सम्राट चौधरी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 24 अप्रैल को सदन में सम्राट चौधरी अपना विश्वास मत हासिल करेंगे और उस दिन विश्वास मत प्रस्ताव को सम्राट चौधरी पेश करेंगे और बहुमत साबित करेंगे। और हमारे साथ पटना से रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, 24 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या जानकारी है इस सत्र को लेकर? देखिए, 24 तारीख को एक दिन के लिए विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है और बिहार विधानसभा का जो ये सत्र है 24 तारीख को आहूत है और इस बाबत विधानसभा सचिवालय से पत्र भी निर्गत हो गए हैं, अधिसूचना जारी हो गई है और साथ ही साथ तमाम जो सदस्य है इसको लेकर विधिवत इत्तला उन्हें किया गया है। अब जो परिपाटी है संसदीय व्यवस्था में, उस पर देखिए, अगर सरकार में सरकार वही है लेकिन अगर मुख्यमंत्री बदलते हैं तो जो नए मुख्यमंत्री हैं उनको अपना विश्वास मत हासिल करना होता है और साथ ही साथ अब सदन में फ्लोर पर ये जो है कि तमाम जो सदस्यों की जो संख्या है उनके पीछे, हालांकि ये राज्यपाल की ओर से होता है लेकिन राज्यपाल की ओर से ऐसी कोई बात नहीं है, चूँकि जो सूची सौंपी गई है उसमें कहीं कोई संशय या संख्या बल को लेकर इस तरीके से कोई बात नहीं है, ना ही विपक्ष की ओर से, या फिर विपक्ष भी इस स्थिति में है कि कुछ इसमें उंगली उठाए या फिर विश्वास मत हासिल करने को लेकर या संख्या बल को लेकर कोई बात विचार हो, तो इसमें कहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि एक जो नैतिकता होती है और साथ ही साथ जो संसदीय व्यवस्था में एक जो विश्वास की बात होती है, तो इसको लेकर और कल भी जो अनौपचारिक बातचीत जो हम लोगों के साथ हुई थी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, तो उन्होंने भी कहा था कि एक दिन का सदन जो है वो आहूत करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये बातें हैं वो विधानसभा सचिवालय से अधिसूचित हुई है। तो अब ये भी देखना होगा कि संख्या बल के हिसाब से तो समस्या नहीं ही है, लेकिन यहाँ पे जो वोटिंग हुई थी 16 तारीख को मार्च के महीने में जो राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों ने जो वोट डाले थे उसमें 3 विधायक जो हैं कांग्रेस के और 1 विधायक आरजेडी के। तो अब ये किस तरीके से उनका क्या कुछ रुख रहता है, इसके अलावा आगे किस तरीके से रुख है, तो अब अंदर खाने जो बात है उसमें सत्ता पक्ष तो यहाँ तक आश्वस्त है कि कुछ और जो संख्या बल है उसमें इजाफा ही हो जाएगा। तो वो अब कैसे क्या है नहीं है ये महज देखने की बात होगी। लेकिन 14 तारीख को 11 बजे से बिहार विधानसभा का जो सत्र है विशेष सत्र एक दिन के लिए आहूत किया गया है, जिसमें सरकार जो है वो विश्वास मत, नए मुख्यमंत्री बने हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, एनडीए की ही सरकार है, संख्या बल भी पर्याप्त है, लेकिन जो संसदीय व्यवस्था है उसमें वो जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जाएगी। बिल्कुल। इसके अलावा रजनीश, अगर देखा जाए तो सरकार के सामने या फिर यूं कहें सम्राट चौधरी के सामने विश्वास मत हासिल करने को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत तो है नहीं, तो महज एक औपचारिकता ही इसे मानी जाए। बिल्कुल, देखिए, और उसमें एक जो फॉर्मेलिटी है वो तो पूरी होगी ही होगी, लेकिन अब तो ये है कि विपक्ष में भी अपने अपने कारणों से, अब कारण चाहे जो भी हो, कई सारे ऐसे जो सदस्य हैं उनमें कुछ जो बातें चल रही है या फिर सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से भी कई बार ऐसे बयान आए
कि कई सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो टूटकर शामिल होंगे या फिर आएंगे। तो अब बहरहाल संख्या तो इतना मजबूत और प्रचंड है कि विपक्ष जो है वो बहुत हाशिए पर है एक तरीके से। तो हालांकि पिछले सदन में जो है बहुत मजबूत स्थिति थी विपक्ष की, लेकिन अब बिल्कुल हाशिए पर है और यहाँ पे कहीं कोई इस तरह की बातें नहीं है। तो 14 तारीख को ये औपचारिकता तो पूरी की ही जाएगी जो बहुमत की बात है इसको लेकर, और साथ ही साथ जो विश्वास मत को लेकर। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष के जो विधायक हैं वो एकजुट रहते हैं या फिर उनमें जिस तरीके से बातें देखने को मिली, शोकॉज भी जारी हुआ था उन्हें अपने अपने जो पार्टी के ओर से। अब इस बाबत क्या कुछ रुख उनका सदन में होगा तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो बहरहाल 14 तारीख को 11 बजे से सरकार बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र है जिसमें कि बहुमत की बातें जो है वो होंगी और मुख्यमंत्री चूँकि बदले गए सदन में, तो लिहाजा जो परिपाटी है उसको लेकर ये विशेष सत्र एक दिन का होगा 14 तारीख को। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर देखा जाए रजनीश, तो स्पीकर के चुनाव की बात अगर कही जाए या फिर हम ये बात करें विपक्ष के जो सदस्य हैं उनकी एकजुटता को लेकर, तो विपक्ष की तरफ से कोई अपने विधायकों को कोई व्हिप जारी किया गया है या कोई निर्देश दिया गया है उस दिन सदन में मौजूद रहने को लेकर? देखिए, अगर विपक्ष कुछ भी जोर लगा लेगा तो इसमें कहीं कुछ बातें इस तरीके से है नहीं। तो आप देखिए, ताकत या फोर्स या दिमाग वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे कुछ गुंजाइश बनती है। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरी की आज ही अधिसूचना जारी हुई है, तो अपने स्तर से जो उनकी औपचारिकता होगी विपक्ष की या फिर सत्ता पक्ष की ओर से वो तो पूरी की ही जाएगी। जहाँ तक आसन की बात है इसमें कहीं कोई तब्दीलियाँ या बदलाव या तमाम ऐसी कोई बातें जो है वो नहीं है। मंत्रिमंडल की जहाँ तक बातें हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री हैं और बाकी तमाम सारे जो सदस्य हैं। तो लिहाजा जो विस्तार की बातें हैं वो आगे जो है वो होना है। तो इस बीच में जो महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, सरकार में शीर्ष जो पद है सत्ता में उसमें तब्दीली आई है। तो सदन में हालांकि एनडीए में और घटक दल और तमाम सारी बातें उसमें कहीं कोई ऐसी बातें नहीं हैं। और जो संख्या बल और तमाम सारी बातें हैं जो सरकार गठन को लेकर राज्यपाल के पास जो दावेदारी हुई थी उसमें तमाम प्रपत्र जो है विधिवत हस्ताक्षर के साथ संख्या बल के साथ वो सौंपे गए थे। और ऐसी परिस्थितियां जब होती है कि अगर मुख्यमंत्री बदलते हैं तो फिर राज्यपाल जो है बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन एक औपचारिकता अपने जो आत्मबल की बात, ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और मुख्यमंत्री का पद संभालने के साथ ही सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। वे लगातार आम लोगों से मिल रहे हैं। पटना में आज भी सीएम सम्राट चौधरी ने आम लोगों से मुलाकात